चलें, आज भैया पूरे दिन न्यूमेरिकल करने, एक बार पकड़ बन जाएगी तो कैपेसिटर में समय कम लगेगा। सारी टेक्निक यही है, व्हीट स्टोन सेम लगेगा, दूसरा सिमेट्री वाला सर्किट सेम लगेगा, किरचॉफ लॉ भी यही लगेगा, सब कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ 2 लेक्चर ज़्यादा मेहनत कर लें ताकि कैपेसिटर आराम से और अच्छा तैयार होगा। ये सारे चैप्टर आसान आसान हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्लियर है बात? चलिए साहब आगे बढ़ रहे हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लास्ट टर्न पे मैंने समझा दिया था, अब वापस समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, धीरे धीरे सेंटेंस बोलिए। अगर हम करंट के साथ चलेंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, करंट के साथ चलने पर पोटेंशियल का ड्रॉप माइनस आई। आज पूरा दिन यही है। और कभी मुसीबत आ जाए और करंट के विपरीत चलना पड़े तो प्लस आई आर। बाकी तो हम कोशिश क्या करते हैं करंट के साथ चलने की, पर कहीं मुसीबत ही आ गई तो फिर विपरीत भी चलना पड़ेगा। क्या ये बात ओके है? चलिए अब शुरू कर रहे हैं, अच्छे से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को, बढ़िया। चलिए डायग्राम बनाते जाएं, बिल्कुल बातचीत बंद करें, कुछ नहीं है बातचीत में, एक एक बात को अच्छे से समझेंगे। चलो अब बिल्कुल बातचीत बंद, न्यूमेरिकल स्टार्ट, खूब सारे न्यूमेरिकल करिए मन खुश करके। चलो पर्दा लगा देना भाई ये वाला। चलो अब सबसे पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं हिम्मत करना, साहस। आप कहते हो समझ में नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, परेशान, इन सबसे ऊपर होता है हिम्मत। क्या आपने पहला स्टेप हिम्मत से उठाया? जैसे बचपन में पतंग उड़ानी नहीं आती थी, अभी भी कई बच्चों को नहीं आती होगी, है ना? तो अपन क्या, भैया पतंग उड़ा के दे दो। उड़ी हुई पतंग तो सर मैं 5-10 मिनट आराम से टाइम पास कर लेता था। पतंग उड़ाना स्टेप नंबर 1 ही तो इंपॉर्टेंट है। साइकिल या बाइक चलाना, एक्टिवा चलाना, एक बार चल जाती है फिर तो बैलेंस बना रहता है, फिर तो क्या है स्पीड ही देनी है, पर एक बार स्टार्ट करने में ही बैलेंसिंग की आवश्यकता होती है। उसी तरह पहला स्टेप हिम्मत, साहस चाहिए कि सब प्रश्न को शुरू करें कैसे, वो देखिए। सब लोग समझें, आज 1.5 घंटा प्रश्न करना है, आपसी बातचीत बंद करिए, मोबाइल हटाइए, कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने का। यहां देखिए, सबसे पहले करंट माने। अब करंट कैसे माने? कैसे भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन इतने साल से पढ़ रहे हैं, अपना अनुभव है, इतने साल से इस फील्ड में जमे हुए हैं, तो कुछ तो उसका अनुभव उठाएं। कैसे? देखिए, अब ये दोनों बैटरी है, तो यहां ये प्लस, करंट कहां से निकलती है? प्लस से, तो ये भी इधर देगा, ये भी इधर देगा, दोनों इसी दिशा में देंगे, तो यार इसी दिशा में मान लो ना यार। अरे सर 2 करंट मानू क्या? I1 I2 2 क्यों मानेगा? एक ही तो लूप है, एक लूप में तो करंट सेम रहेगी। तो सबसे पहला स्टेप करंट मानो, छोटी छोटी बातें सीखो। सबसे पहला स्टेप क्या? करंट। अब करंट कैसे मानी? तो थोड़ा सा अपना अनुभव का फायदा उठाया, अरे करंट तो प्लस से निकलती है और दोनों बैटरी की दिशा एक ही तरफ है, तो अपन ने सबसे पहले करंट मानी। अब क्या करो? लूप में चलो। सर कैसे चले? देखिए हमेशा क्या होता है, दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है कामचोर, लापरवाह, जैसे करंट कैसे चलें, तो आपके दूसरे हिस्से को तेज बोलना चाहिए, अरे कुछ भी नहीं पता तो करंट के साथ चलो। चलिए, तो ये सबके साथ स्थिति है, पर जिसने कंट्रोल कर लिया ना वही आगे निकलता है। तो सबसे पहले क्या बनाई? करंट। अब बताइए किसके साथ चले? करंट के साथ चले, करंट के साथ। सब लोग बोर्ड पे देखो, पेन पेंसिल छोड़ो, ए से चलो, बोलो कुछ भी नहीं, बोलो माइनस का आई आर, मेरे बेटे आई आर, कुछ नहीं, माइनस का आई आर।
छोटे से बड़ा प्लस 3 माइनस आई आर, छोटे से बड़ा प्लस 6, लूप खत्म हो गया, लूप खत्म हो गया, 0। इसे बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप में चलना आना चाहिए। और बार बार वो सेंटेंस बोलो, जब जब रेजिस्टेंस में निकलेंगे तो माइनस का क्या आएगा, IR। अब बोलो 5 और 3 8 और 1 9, 6 और 3 9, 9 को उधर ले जाओ तो -9, आई कितना आ गया, 1, आई 1 आ गया। सर पूछा क्या था, पूछा है, चलो करंट तो आई गई, दूसरा पार्ट पूछा है उसने, कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल 1। कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल 1। अब ये सर ये नई चीज क्या आई, टर्मिनल वोल्टेज। अब हर सवाल में कुछ सीखने को मिलेगा। अब सुनो, जब भी टर्मिनल वोल्टेज पूछे, जिस सेल पर पूछे, वहां 2 डंडे निकाल दीजिए। ये 2 डंडे निकाल दिए। सर सेल तो यहीं खत्म हो गया ना, ये सेल का ही पार्ट है, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पूरा सेल है। तो वापस बार बार बोलूंगा 8-10 बार, जिस सेल पर टर्मिनल वोल्टेज पूछे वहां 2 डंडे निकाल दीजिए और यहां मान लीजिए M और N। अब बताइए कहां से कहां चलूं, M से N या N से M। सही उत्तर तो है कहीं भी चलिए, पर अपने अपने नियम बना रखे अपन ने जीवन के, क्या करंट के साथ चलो। तो बता करंट कहां जा रही है, M से N। अब देखो नई स्टाइल में लगाना सिखा रहा हूं, कल भी सिखाया था, आज वापस बोलिए। M पे खड़े हैं VM, M पे खड़े हैं VM माइनस I इंटू R, छोटे से बड़ा +6 बराबर कहां पहुंच गए। सर एक बात बताओ गुप्ता सर, आपकी मर्जी पड़े जब करते हो, कभी आप 0 लिखते हो, कभी VN लिख रहे हो, मैं क्या पढ़ूं सर, क्या ही पढ़ूं आपसे, आप हर बार चेंज करते हो। दोनों सही हैं बेटा, ये किस में है, लूप में। राजा बेटा राजा, लूप में चलते हैं तब क्या आता है, 0। ये लूप नहीं है बेटा, ये है किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में KVL लगाना। तो इसको कैसे लिखते हैं सीखो, M पे खड़े हैं VM, फायदा नुकसान और कहां पहुंच गए, N पर। अब बताइए, M को वहां भेज दें तो VN माइनस VM, यहां बचा -I इंटू 1 + 6, I पुट कर दो, I कितना है, तो बताइए आंसर कितना आया, 5 वोल्ट। सर मेरा -5 आ रहा है, तो वो भी सही है, हां, क्योंकि VN माइनस VM 5 आ रहा है, तो स्वाभाविक है जिसने VM माइनस VN निकाला होगा उसका माइनस। तो गुप्ता सर सही क्या होगा, दोनों सही हैं। एग्जामिनर अगर उसको चाहता है तो लिख के देगा VN माइनस VM या VM माइनस VN, कुछ नहीं लिख के दिया, इसका मतलब 5 और -5 दोनों सही है। अच्छे से देखिए, ये बड़ा फेमस सवाल है, दोनों स्टाइल आ गई इसमें। लूप में लगाना धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी हो सकता है थोड़ा कम आ रहा हो, पर धैर्य रख, परेशान मत हो। लूप में लगाना सीख, लूप में कितना आता है बोलो, कोशिश करो, 0। और ये कैसे लगाते हैं, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में। बोले क्या ये बात ओके है, बढ़ू आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2। चलो बिल्कुल बातचीत बंद करो, थोड़े बहुत जो बात कर रहे हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं बंद करो। बिल्कुल बातचीत बंद।
बातचीत से फिर क्या थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम होता है। अब क्या करें, वही पहला स्टेप होता है सर करंट माने, हर बार मजबूत होते जाइए, हर सवाल आपको मजबूत करेगा। सर करंट मानू, दूसरा ऐसा बोलेगा कहां माने, फिर वापस बोलेगा अरे यार थोड़ा सा अनुभव का फायदा उठा, दोनों प्लस इधर हैं तो खुद बता करंट क्या प्लस से निकलेगी, तो करंट ऐसे ही माने। अगर मान लो सर 2-3 बैटरी होती तो फिर क्या करते, अरे यार फिर कुछ भी मान लेते, पर यहां तो थोड़ी सी पढ़ाई का फायदा उठाना चाहिए। जब दोनों बैटरी के प्लस एक ही तरफ हैं तो करंट प्लस से निकलती है, प्लस से निकल गई। सबसे पहला स्टेप करंट की दिशा मानिए, एक एक बात समझिए। दूसरा स्टेप अब चलिए, सर गुरुजी कैसे चलूं, करंट के साथ। आ जाओ बोर्ड पे देखो, लूप में चलो। सब लोग बोर्ड पे देखो, पेन पेंसिल छोड़ो, बोर्ड पे देखो। यहां से चल रहा हूं, यहां से कुछ नहीं, बोलो माइनस आई आर। सर मैं सब लिख देता हूं, तीर इधर वाला तीर आई। भाई क्या कर रहा है यार, क्या लिख रहा है, ये थोड़े लिखे जाते हैं, तो पता नहीं क्या करता है यार भाई, ये थोड़े ना लिखे जाएंगे। तो सर क्या लिखा जाता है, वोल्टेज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, वोल्टेज। आई आर वोल्टेज है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, छोटे से बड़ा। अरे सर ये क्या है, R1 R2, भाई साहब ये सेल के इंटरनल रजिस्टर है। अच्छा गुरुजी इसको मुझे अलग बनाना चाहिए। ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे। जब जब सेल के साथ इंटर रेजिस्टेंस दे रखा हो तो बेहतर है उसको अलग निकाल के बना दो। फिर मन में आया सर लेफ्ट में बनाऊं या राइट में बनाऊं, कहीं भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर बहुत प्रश्न आते हैं, कभी मिलो आप मुझसे अकेले में बैठकर, मैं एक प्रश्न के बारे में मेरे इतने आते हैं, कोई बताता नहीं है सर, तो मेरे प्रश्न रह जाते हैं। बाकी मैं तो इतने सर, मुझे सवाल देख के पता ही नहीं चलता सर करूं क्या। कभी आप मिलो तो मैं आपको बताऊं, प्रश्न देखकर, मैं प्रश्न को देखता रहता हूं, प्रश्न मुझे देखता रहता है, पेन नहीं चलता सर कि क्या गिवन है, क्या पूछा है, क्या करूं, इतनी स्थिति खराब है। पर धीरे धीरे मेहनत करेंगे तब सही होगा। चलिए तो सेल का इंटर रेजिस्टेंस उसको क्या कर दिया, अलग बना दिया। अब वापस चलिए आई, चलिए बोलिए, प्रतिरोध आते ही, रेजिस्टेंस आते ही क्या लिखा जाएगा, माइनस आई आर टू, छोटे से बड़ा प्लस ई माइनस आई आर वन प्लस ई बराबर 0, और ई 2e, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, आई कॉमन ले लो। और सर आपने गलती कर दी, आप कूद पड़े फटाफट से, आपने आई निकाल दिया, पर आई तो गुरुजी पूछा ही नहीं था। कोई बात नहीं, निकाल के रख दिया, आइंदा से गलती नहीं करेंगे। आई पूछा ही नहीं था, मैंने भावुक होकर एक बार आई निकाल दिया। आराम से करिए, खुश मन से। अब पढ़िए सवाल क्या कह रहा है, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल 1 इज, फिर टर्मिनल वोल्टेज आ गया, 5 बार बोलूंगा, जिस सेल पर टर्मिनल वोल्टेज पूछे वहां 2 डंडियां निकाल दो। काम करने का तरीका सीख लो धीरे धीरे, बार 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 बार। जिस सेल पर टर्मिनल वोल्टेज पूछे वहां पर 2 डंडियां निकाल दो। बराबर आओ जल्दी से। चलिए कोई बताएगा कैसे चलें, एम से कहां जाएं, एन पर, बोलो कोशिश करो। वी एम माइनस आई आर वन प्लस ई, कहां पहुंच गए, N। शायद आप समझ पा रहे होंगे। देखो मैं फिर बोलता हूं, मुझे 10 बार बोलने में कोई शर्म नहीं है बेटा। जब लूप में चलते हैं तो किसके बराबर होता है, 0। ये लूप नहीं है, इसे बोलते हैं किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में केवीएल लगाना। एम पे शुरू हुए, कहां खत्म हो गए, एन पर। अरे पर गुप्ता सर एक बात दे रखी है, टर्मिनल वोल्टेज इज, इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है वी एम माइनस वी एन बराबर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब वी एम बराबर वी एन है, तो मैं वी एम की जगह क्या लिख दूं, वी एन लिख सकता हूं क्या? अब बताओ क्या वी एन और वी एन कैंसिल, तो माइनस आई आर वन प्लस ई बराबर, आओ धीरे धीरे करके। सर मैंने इसको वहां ट्रांसफर कर दिया था, कोई बात नहीं, ट्रांसफर कर दिया तो भी आएगा। ट्रांसफर करने के बाद जो बना उसको क्या कर दो, जीरो। सब एक ही बात है, इसमें घबराया मत करो। अब बता दो किसको पुट कर दूं, आई पुट कर दो, आई पुट कर दो। आई कितना है, 2e बटे आर आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन। सर ई को वहां ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस ई, माइनस से माइनस गया, ई से ई गया। अच्छे से करो, मैथ्स है, मैथ्स गलत कर दोगे फिर कोई नहीं बचा पाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, आर प्लस आर वन प्लस आर टू बराबर 2r1, r1 r2 को वहां ले जाओ, 2r1 माइनस r1 माइनस r2, r बराबर r1 माइनस r2। मैथ्स गलत करोगे कोई नहीं बचाएगा। सिली मिस्टेक आप और मैं समझते हैं, समाज माता पिता कोई नहीं समझता सिली मिस्टेक, इसलिए ध्यान दीजिए, सतर्क होकर काम करिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, फालतू की एक्टिविटी में मत उलझिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, सोच समझ के स्टेप करिए, कैंसिल करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सही ट्रांसफर करिए। स्टार लगा के रखिए, सवाल बहुत पॉपुलर है, हर मेजर टेस्ट सीरीज सेमी मेजर में ये आपको बार बार दिखता रहेगा। जेई मेन में 2 से 3 बार आया, नीट में रिपीट हुआ है, इसलिए ये पॉपुलर प्रश्न है। इसको रटें भी नहीं, वो जरूरी नहीं है ई और ई बराबर करे, कभी यहाँ ई की जगह 2e कर देगा, ई की जगह 4e कर देगा, तो रटने से भी काम नहीं चलेगा, कुछ भी कर सकता है। आप तरीका अडॉप्ट करिए, हाउ टू हैंडल। अच्छा खुद बोलो, केवीएल कितनी स्टाइल से लगाना सिखाया गुरुजी आपने, 2 स्टाइल। लूप में लगाते हैं तो 0, और किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में भी मुझे आना चाहिए। कर दूं नेक्स्ट? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, थम्स अप करके, लिख लिया क्या? बहुत बढ़िया, आवाज साफ आ रही है, ऑडियो क्लियर है, किसी तरह का कोई ग्लिच कोई लैग? काफी दिन हो गए यार, तुम कुछ कह ही नहीं रहे कि लैग हो रहा है, बीच में ब्लैक स्क्रीन आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, बहुत दिन हो गए भाई। चलो अगला, अब ये खुद करेंगे भाई। चलिए अब खुद करके बताएं। अभी बताओ ये लूप में लगाओगे या किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में लगाओगे? पॉइंट के बीच में। खुद कर सकते हो, करो कोशिश। ए से शुरू हो जाओ, वी ए माइनस आई आर, छोटे से बड़ा, प्लस 8 माइनस आई आर माइनस 1, कहां पहुंच गए? बी पर। मेरे बच्चे, हर बच्चे को देखना समझ में आना चाहिए, देख लो। अब आपके छोटे मोटे सवाल हैं जो आप शर्म से पूछ नहीं पाते हो, मैं बता देता हूं। मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि सर ये 3 एम्पियर बैटरी से जाने के बाद भी 3 रहेगी। हाँ सर, 5 ओम से निकलने के बाद भी 3 रहेगी। हाँ, क्योंकि एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते में करंट हमेशा सेम रहेगी। मन में आता है, एक छोटा प्रश्न जवाब दे दिया कि सर 3 एम्पियर कम ज्यादा नहीं होती, नहीं होती, एक ही रास्ता है, करंट क्या रहेगी? सेम। चलिए बोलिए कितना आंसर? वी ए 4 तिया 12, 8, 5 तिया 15 -1, तो कितना हो गया? 15 और 12
27 माइनस का 28, 28 में से 8 गया, उधर जाएगा तो +20। सर अभी समय भी है, अभी ऐसा कोई भागा दौड़ी नहीं है। मार्च अप्रैल में जब आप वन शॉट कराओगे, रिवीजन कराओगे, तब एक बार कराना। अभी सर मैं पंगे लूं क्या, एक बार बी से चल के देखूं क्या उल्टा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर उल्टा चलूंगा तो आंसर माइनस में आएगा, नहीं आएगा, देखना तो नहीं आएगा। कहीं भी चलें कोई फर्क नहीं पड़ता, चलूंगा नहीं, पर अभी समय है, एक बार पंगे लेके देखता हूं ना, ताकि पता चले कि यार कुछ गड़बड़ होती है क्या। पंगे लेके देखते हैं, अब पंगे लेते हैं, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे बातें पता चलती हैं। अरे यार कहीं भी चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आ जाओ बोर्ड पे। अब कहां से शुरू हो रहे हैं, बी से। सभी निगाहें बोर्ड पे देखें, बी से शुरू मेरे बच्चे। वी बी छोटे से बड़ा +1। भाई साहब करंट आगे आ रही है, आप पीछे जा रहे हो। प्लस आई इंटू आर, बड़े से छोटा -8। करंट आगे जा रही है, आप पीछे जा रहे हो। प्लस का आई आर, कहां पहुंच गए, ए पर। क्या ये प्लस समझ में आए क्या? पूछो क्यों प्लस होए? क्योंकि आपके चलने की दिशा करंट के अपोजिट है। चलो हल करके देखते हैं। वी बी +1, 5 तिया 15, 8 4 तिया 12, 15 और 1 16, 16 और यहां वी आएगा, सही है। चलो अब वी ए माइनस वी भी चाहिए, उधर ले जाओ। अब 12 और 13, 13 और 15 28। अब बताओ +20 वही आया या माइनस में आया? वही आया। अब इससे क्या है, एक थोड़ी हैप्पीनेस हो गई, एक मन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अरे यार कहीं भी चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो सर सिखाते हैं कि करंट के साथ चलो, पर कोई किताब में या कोई ऑथर ऐसा नहीं लिखता करंट के साथ चलो। तो आपने दोनों तरफ से चल के देख लिया, अब बार बार हम थोड़ा चलेंगे दोनों तरफ से, एक बार करेंगे बस। पर अपन को समझ में आ गया किसी भी दिशा से चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर करंट के साथ चलने में क्या है, अपने दिमाग में सेट है, करंट के साथ चलते हैं तो -IR, करंट के साथ चलते हैं तो -IR, वो अपने दिमाग में क्या है, सेट हो रखा है। बोले क्या ये बात ओके है, आगे बढ़ें क्या? चलिए देख लो भाई लोगों, अगला देखो, सवाल करो खूब। एक बार डर हट जाए, एक बार चीजें समझ में आ जाएं, फिर तो क्या सवाल अनगिनत बन सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्या आप अच्छे से खेल पाओगे। अब वही पहला स्टेप, साहस, हिम्मत, करेज, करंट की दिशा मानो। अब वैसे तो कहीं भी मान लो, पर आप खुद देखो, 2 बैटरी हैं तो दादागिरी किसकी, बड़े वाले की। बड़ा कौन है, 10, तो 10 के हिसाब से करंट निकाल। तो आशीष सर ये इधर देता है क्या करंट ना, नेट करंट तो बड़े वाले के हिसाब से चलेगी। ये देख, सोचो मन में। अच्छा सर मन में एक सवाल आया, क्या 2 बैटरी हैं तो क्या 2 अलग अलग करंट देते हैं ना? करंट तो क्या आती है, नेट, और नेट में दादागिरी किसकी चलेगी, बड़े वाली। ठीक है सर, स्टेप नंबर 1 आपने खींच लिया करंट। अब बताओ लूप में चलो, लूप में चलो, चल जाओ लूप में। बोलो, ए से शुरू कर रहा हूं, बोलो बोलो। कुछ नहीं। अरे सर ये बीच में डंडी है, डंडी का तू क्या करेगा, तुझे तो वोल्टेज लिखने, यहां कोई वोल्टेज नहीं, यहां भी कोई, तुझे यहां रुकना ही नहीं है, आगे चल। तुझे तो क्या चाहिए,
रेजिस्टेंस और बैटरी, ये बीच में फालतू के ऑब्स्टेकल हैं, इनको इग्नोर कर दे, कोई मतलब नहीं है। सर 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 सर, अरे कुछ ज्यादा नहीं, आगे चलना है। ये चल कुछ नहीं, यहां आ जा, बोल कितना, माइनस आई आर, माइनस आई आर, फिर माइनस का आई आर, बड़े से छोटा -3 माइनस आई आर, छोटे से बड़ा +10, लूप खत्म, 0, लूप खत्म, 0। यहां भी एक पॉइंट नया मान लो, पी का भी पूछेगा। चलिए आई कितना आ रहा है, आई कितना आ रहा है, 10 में से 3 गया 7, 7, I1 आ रहा है भाइयों। अब मजेदार आया, सर ये VA कैसे आएगा। अब इसका कमाल आएगा, मुझे B का पोटेंशियल पता है, बता कितना। अब बता मैं क्या करूं, A से शुरू हो जाऊं, B पर पहुंच जाऊं। P का चाहिए, P से शुरू हो जाऊं, B पे पहुंच जाऊं। अब देखना, नया स्टाइल से बता रहा हूं, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पर। A से चलना है और कहां पहुंचना है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। आपने पिछले सवाल से देख लिया, कहीं से भी चलें उत्तर तो सेम आता है, तो छोटे रास्ते से चल लो ना। अब बता, ए से बी जाने का क्या ये छोटा रास्ता अपना लूं क्या, कौन सा वाला, ये वाला। क्या बात समझ पा रहे हैं, चलिए बोलिए बोलिए। ए पे खड़े हैं, VA, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कहां पहुंच गए, बी पर। अरे भाई ये तो बहुत आसान है। हाँ, और बी का पोटेंशियल कितना था, 0, बी का पोटेंशियल 0। तो बताओ VAB कितना आ गया, कोई दम वाली बात नहीं थी। सर समझ नहीं आया थोड़ा, कोई बात नहीं, एक मौका और दे। मैंने यहां का P माना। हाँ सर ये बताओ अब कैसे चलूं, तू घर पे चल के देखना, मुझे बताना कल अगली क्लास में। इस रास्ते से चलेगा तो भी वही आंसर आएगा, यहां से चलेगा तो भी वही आंसर आएगा। कौन सा छोटा है, ये छोटा है ना। पर सर इसमें करंट के अपोजिट चल रहे हैं, अभी तू पिछले सवाल में करके तो आया है ना, कैसे भी चलें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, करके तो आया है। तेरे मन में चल रहा है अपोजिट चलेंगे तो माइनस आएगा ना, तेरे मन में चल रहा है। सच्चाई ये कहां है, ये देख, ए से बी गए तो भी वो उत्तर आया, बी से ए गए तो भी वो उत्तर आया। तेरे मन में कचरा चल रहा है, उल्टा चलेंगे तो माइनस आएगा, कहां आया माइनस, दोनों में सेम आ रहा है उत्तर। इसका मतलब कहीं से भी चलिए कोई फर्क। तो ऐसे रास्ते से चलो ना जहां रुकावटें कम हो। अब बता, P से B ऐसे चल लूं, चलो बोलो, VP, VP प्लस प्लस I इंटू 5 बराबर VB। VB कितना है, कोई बताएगा VB 0 क्यों है, अर्थिंग। और I की वैल्यू रख दो, I की वैल्यू रख दो, तो बता VP कितना आया, -5। सर मैं घर पे कुछ नहीं चलूंगा, कॉपी भी नहीं खोलता मैं, आप तो अभी का काम अभी सुलटाओ, अब आप बड़े रास्ते से चल के भी दिखाओ। मेरे भरोसे मत बैठो, मैं घर पे चलूंगा आंसर मैच करूंगा, इतना करना हो तो मैं खुद ही कर लेता। आप इतने समय से पढ़ा रहे हो, आप रे ऑप्टिक्स पढ़ा दिया, करंट हो गए, आप अभी तक मुझे नहीं पहचान पाए। मैं कुछ नहीं करूंगा, आप अभी करके दिखा दो। अब इस बड़े रास्ते से चल के भी दिखा दो, तो एक बार आंसर आ जाए फिर मुझे तसल्ली मिल जाएगी। आ जाओ बड़े रास्ते से चलते हैं, बड़े रास्ते से चलते हैं। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखें, बताइए P से चल रहा हूं और कहां आऊंगा, B पर। बोलिए बोलिए, VP -I R, बड़े से छोटा -3 -I इंटू R, छोटे से बड़ा 10,
कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वी वी। बोलिए, आई की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी आई की वैल्यू 1, 3, 1, 10, बीबी की वैल्यू 0, तो वीपी 10, 5 प्लस 5, तो बताओ वीपी कितना? देख ले भाई, क्या है, सवाल में ऐसे खेलना पड़ता है, एक एक मेथड से करके फिर क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब आपने सीधा भी चल लिए, उल्टा भी चल लिए, दोनों से आंसर मैच कर गया। मुझे भी पता है दो दो बार नहीं चलने प्रश्न में, पर मैं आपका आत्मविश्वास तो मुझे पैदा करना पड़ेगा कि कहीं से भी करिए, किसी भी दिशा से करिए, कोई फर्क नहीं। तो दिमाग में वो गंदगी निकलेगी कैसे? अरे यार उल्टा चलूंगा तो उत्तर तो नेगेटिव आ जाएगा। कहां है, कैसा भी चलिए उत्तर दोनों तरफ से सेम आ रहा है। बताइए क्या ये बात ओके हो रही है क्या? तसल्ली से देख ले, 1 मिनट रुक रहा हूं। अब ये सारे सवाल थे सिंगल लूप, ये देख सिंगल लूप, ये भी सिंगल लूप, ये देख सिंगल लूप, ये थे सिंगल लूप। नीट में पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सिंगल लूप ही आते हैं। डबल लूप के सवाल अब मैं करा रहा हूं, थोड़े से लंबे हो जाते हैं, आने अपन को चाहिए, पर आप जितने भी देखेंगे हमेशा वो सिंगल लूप वाले ही सवाल ज्यादातर पूछता है। अब अपन चालू कर रहे हैं डबल लूप वाले क्वेश्चन। चलिए अब डायग्राम बनाइए, अच्छे से करिए। वही है किरचॉफ लॉ, 50 बार क्वेश्चन में लगाओगे ना तब जाके पेपर में लगेगा। आपको लग रहा है अरे यार बढ़िया हो गया तैयार, अब तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। 4 सवाल से पेपर में सवाल नहीं होगा। घर पर 40-50 बार अलग अलग सवालों में लगाओगे तब जाके पेपर में कॉन्फिडेंटली सॉल्व होगा। आपको भी एक ऐसा भ्रम हो रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं यार, सारे सवाल बन रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, अब मैं ही हीरो हूं फिजिक्स का। ये गलत फहमी है भाई। जब तक आप ये 40-50 बार सवालों में नहीं लगाओगे तब तक ये परीक्षा में समझ में नहीं आए। इसलिए केवल कॉन्सेप्ट समझ लेना काफी नहीं होता है, उस पर हमें क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस, तभी हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। केवल कॉन्सेप्ट समझना काफी नहीं है, कॉन्सेप्ट तो ओके है, समझ में आ ही रहा है। चलिए अगला लिखिए, कैलकुलेट द करंट in the middle 10 ohm resistance. Calculate the current in the middle 10 ohm resistance. चलिए अब देखें, थोड़ा अजीब हो गया सवाल। कितने लूप आ गए? 2। घबराना नहीं है, इसको भी पार कर लेंगे। सबसे पहला वो स्टेप, सर करंट कैसे मानूं? हर बार का वही लड़ाई है, धीरे धीरे दिमाग मजबूत होगा। अब देखो इसका क्या तरीका डबल लूप का, सबसे लेफ्ट में आ जाओ, सबसे लेफ्ट में आ जाओ, सबसे लेफ्ट में आ जाओ, एकदम किनारे, और लेफ्ट वाले में से आई करंट मान लो। सबसे लेफ्ट में आ जाओ और वहां से क्या करंट मान लो, आई। सर ऊपर मानू या नीचे? मर्जी पड़े जहां मान, मैं ऊपर मान रहा हूं। आई करंट आ गई, ये आई करंट, ये आई करंट। अब ये आके यहां रुक गई। बता कितने रास्ते? 2 रास्ते। माना इधर गई I1, आई में से I1 चली गई तो यहां I माइनस I1, ये I माइनस I1 यहां गई, यहां से होते हुए I माइनस I1 आई, ऊपर से I1 आई, यहां दोनों ऐड हो जाएंगी, वापस क्या हो गई, I। भाई ये 2 लूप है ना, कैसे पता चलेगा? यहां से करंट अलग मानेंगे, यहां से अलग मानेंगे, फिर बात परेशान हो जाएंगे। सिंगल लूप में तो वैसा हो रहा था, यहां तो डबल लूप है ना, तो डबल लूप में तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ जाएगी। तो अपन ने कुछ नहीं माना, अपन ने तो एक सिंगल करंट मान ली लेफ्ट से। क्या ये बात क्लियर है?
अब बताइए कितने लूप दिख रहे हैं? 2। एक इस लूप में चलिए, एक इस लूप में चलिए। अब कोशिश करना सब, धीरे धीरे बंदा बंदा बार इक्वेशन बनेंगी तो बनेगा, तो घबराने का नहीं है, पेशेंस रखना होता है। अब एक बार बोर्ड पे देखिए, बाद में लिखना, पेन पेंसिल छोड़िए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए। चलिए किसके साथ चलें? करंट के साथ। यहां से चलते हैं, नीचे उतरूं या आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, बोलो माइनस आई आर, तसल्ली, माइनस आई आर। कहां उतर रहा हूं? नीचे, मैं भी नीचे, करंट भी नीचे, माइनस आई नहीं इंटू 10। देखता जा प्यारे, सब समझ में आएगा, घर पे पढ़, रील्स मत देख, मोबाइल मत देख, पढ़। I1 इंटू